हर साल लाखों लोग यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनमें से कुछ ही सफल क्यों हो पाते हैं? आज हम एक ऐसे टॉपर की अचूक रणनीति को समझने वाले हैं जिसने अपने पहले ही प्रयास में इस मुश्किल परीक्षा को पार कर लिया। और देखिए, इस रणनीति की सबसे खास बात यही है कि इसे एक ऐसे कैंडिडेट ने अपनाया जिसने बिना किसी कोचिंग के अपने पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया। मतलब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। हर साल लाखों लोग यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनमें से कुछ ही सफल क्यों हो पाते हैं? आज हम एक ऐसे टॉपर की अचूक रणनीति को समझने वाले हैं जिसने अपने पहले ही प्रयास में इस मुश्किल परीक्षा को पार कर लिया। और देखिए, इस रणनीति की सबसे खास बात यही है कि इसे एक ऐसे कैंडिडेट ने अपनाया जिसने बिना किसी कोचिंग के अपने पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया। मतलब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। और जानते हैं जीएस पेपर 1 में स्कोर क्या था? 102, जो ये साबित करता है कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रूवन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। तो चलिए इस विनिंग फॉर्मूला को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अच्छा, एक सवाल, ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी स्ट्रैटेजी का बेस है और इसे समझना ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। तो उस सवाल का जवाब है तैयारी का गलत क्रम। कई लोग अपनी तैयारी करंट अफेयर्स या सीधे टेस्ट सीरीज से शुरू कर देते हैं, जो उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। सफलता का सही क्रम यह है, सबसे पहले अपने स्टैटिक सिलेबस पर मजबूत पकड़ बनाइए। उसके बाद पिछले सालों के सवालों का गहराई से एनालिसिस कीजिए। फिर नंबर आता है करंट अफेयर्स का और सबसे आखिर में आती है टेस्ट सीरीज। और यही वो सबसे आम गलती है, उम्मीदवार अपनी नींव यानी स्टैटिक सिलेबस मजबूत किए बिना ही करंट अफेयर्स के पीछे भागते रहते हैं और नतीजा असफलता। ठीक है, एक बार जब हमारी प्रायोरिटीज सही हो गई तो अगला कदम ये पहचानना है कि किन सब्जेक्ट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मतलब कौन से सब्जेक्ट्स असली गेम चेंजर्स हैं। 2013 से 2023 तक के पेपर्स का एनालिसिस साफ साफ बताता है कि पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके गेम चेंजर है। इन पे महारत हासिल करना मतलब सफलता के बहुत करीब पहुंचना। तो अब सवाल उठता है कि इन गेम चेंजर्स को पढ़ना कहाँ से है? चलिए एक नज़र सही सोर्सेज पर डालते हैं। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सबसे ज़रूरी किताब है। समझ लीजिए कि प्रीलिम्स के 90% से ज़्यादा सवाल सीधे इसी किताब से आते हैं, इसलिए इसे कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना तो बनता है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। पॉलिटी और इकोनॉमी की तैयारी का तरीका बिल्कुल अलग है। पॉलिटी में स्टैटिक हिस्सा किंग है, जबकि इकोनॉमी में करंट अफेयर्स और एप्लीकेशन बेस्ड सवालों का बोलबाला रहता है। इकोनॉमी के लिए इन सोर्सेज पर फोकस करें। और हाँ, बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे को छोड़ने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही करंट अफेयर्स पर टिका है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए बहुत सारी किताबों के जाल में मत फंसिए, बस इन स्टैंडर्ड बुक्स पर फोकस कीजिए, यही आपको बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन क्या ये सब्जेक्ट प्रायोरिटी वाली स्ट्रैटेजी सच में काम करती है? चलिए इसका जवाब आंकड़ों से पूछते हैं। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, ये साफ दिखाता है कि पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी से लगातार कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं। इन तीनों को मिला दें तो लगभग 45 सवाल तो यहीं से बन जाते हैं। ये डेटा हमारी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से सही साबित करता है। PYQ एनालिसिस का मतलब सिर्फ पुराने सवाल हल करना नहीं है, ये एक कंपास की तरह है जो आपको बताता है कि क्या पढ़ना जरूरी है, क्या छोड़ना है और करंट अफेयर्स को किस नजरिए से देखना है। बेहतरीन तैयारी अपनी जगह है, लेकिन एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे हैंडल करना है, इसकी रणनीति बनाना भी उतना ही जरूरी है। यहीं पर आता है 80/80 का नियम। ये PYQ एनालिसिस से ही निकला है। इसका लक्ष्य है लगभग 80 सवाल अटेम्प्ट करना, और वो भी 80 से 90% की एक्यूरेसी के साथ। अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए ये 3 राउंड की टेक्निक बहुत असरदार है। पहले राउंड में सिर्फ वो सवाल करें जिनका जवाब 100% पता हो। फिर दूसरे और तीसरे राउंड में नॉलेज और लॉजिक का इस्तेमाल करके एजुकेटेड गेस लीजिए। और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी टिप, एग्जाम के दौरान कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए हमेशा अपने सबसे मजबूत सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी से शुरुआत करें। ये आपको एक अच्छी स्पीड और साइकोलॉजिकल बढ़त देगा। तो संक्षेप में कहें तो सफलता के 4 स्तंभ हैं: सही प्राथमिकता, कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस, PYQ का स्मार्ट एनालिसिस और एक सॉलिड एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी। तो अब समय है खुद से ये सवाल पूछने का, क्या आपकी तैयारी की नींव मजबूत है या आप भी गलत प्राथमिकताओं में उलझे हुए हैं? इस एनालिसिस से सीखिए और अपनी रणनीति को और भी बेहतर बनाइए।